बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे किताबुल अज़ान में से, और ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 408 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 684 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस की तरतीब के मुताबिक ये हदीस नंबर 653 है। इसमें यह बताया गया है कि अगर एक शख्स इमामत शुरू कर दे और इतने में इमाम अव्वल अगर आ जाए तो उस मौके पे उसको क्या करना चाहिए। अन साल इब्न साद सादी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब इला बनी आमिर इब्न औफ़ लियुस्लिह बैनहुम फ़हानतिस्सलातु फ़जाअ अल-मुअज़्ज़िनु इला अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल अतुसल्ली लिन्नासि फ़उक़ीमा क़ाल नअम फ़सल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु फ़िस्सलाति फ़तख़ल्लस हत्ता वक़फ़ फ़िस्सफ़्फ़ फ़सफ़्फ़क़ अन्नासु वकान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ला यल्तफ़ितु फ़ी सलातिही फ़लम्मा अक्सर अन्नासु तस्फ़ीक़ा इल्तफ़त फ़रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अशार इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिमकुस मकानक फ़रफ़अ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यदैहि फ़हमिदल्लाहु अला मा अमर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिका सुम्मा इस्तअख़र अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हत्ता इस्तवा फ़िस्सफ़्फ़ वतक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला फ़लम्मा इंसरफ़ क़ाल या अबा बकर मा मनाअक अन तस्बुता इज़ अमरतुक फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मा कान लिइब्नि अबी कुहाफ़त अन तुसल्लिय बैन यदै रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ली रअयतुकुम अक्सरतुमुस तस्फ़ीक़ा मन राबहु शैउन फ़ी स्वलातिही फ़लयुसब्बिह फ़इन्नहु इज़ा सब्बह इल्तफ़त इलैहि व इन्नमा तस्फ़ीक़ु लिन्निसाए। रवाहुल बुखारी। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन औफ कबीला के दरमियान सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब नमाज का वक्त आया तो मुअज़्ज़िन ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहा कि अगर आप नमाज पढ़ाएं तो मैं तकबीर कह दूं। तो उन्होंने कहा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ। बस हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाने लगे तो इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और लोग नमाज में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों में से गुज़र कर पहली सफ़ में पहुँचे। इस पर लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी नमाज के अंदर इधर उधर ना देखते थे। जब लोगों ने मुतवातर तालियां बजाईं तो अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवज्जे हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया कि तुम अपनी जगह ठहरे रहो। इस पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इमामत का एज़ाज़ बख्शा। फिर भी वो पीछे हट गए और सफ़ में शामिल हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और फिर नमाज मुकम्मल करवाई, नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारिग़ होकर फरमाया कि ए अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था तो तुम क्यों खड़े ना रहे। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नमाज़ पढ़ाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वजह है कि मैंने तुम्हें बकसरत तालियां बजाते हुए देखा। देखो, जब नमाज में किसी को कोई बात पेश आ जाए तो उसे सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि जब वो सुबहान अल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी।
यानी पीछे से आप सुबहान अल्लाह कहें तो फिर आपकी तरफ तवज्जो दी जाएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तालियां बजाना तो सिर्फ़ औरतों के लिए है, यानी औरतें जो हैं वो ताली बजा सकती हैं नमाज के दरमियान इमाम को मुतवज्जे करने के लिए। इस हदीस में पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला अमर इब्न औफ के दरमियान सुलह कराने के लिए गए। ये कबीला जो है ये औफ यानी ये कबीला अमर बिन औफ ओस की एक शाख है, उसके साथ जो है ना ये कबीला ताल्लुक़ रखता है। और ये मालिक बिन, चूँकि एक ओस थे और एक हिजरत थे, दो कबीले थे, तो उनमें से जो है ना ये अमर बिन औफ जो हैं ये मालिक बिन औस की औलाद में से थे और ये कुबा में रहते थे। तो इनकी दरमियान आपस में लड़ाई हो गई और यहाँ तक लड़ाई आगे बढ़ गई कि उन्होंने फिर एक दूसरे पे पथराव किया। तो मदीना मुनव्वरा में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद से आगे बढ़कर उनके पास चले गए और सुलह करवाने की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान सुलह करवाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह दिया था कि अगर असर की नमाज में हम ना पहुंच सके तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कह देना है कि वो नमाज़ पढ़ा दें। जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर पूछा कि अगर आप नमाज़ पढ़ाते हैं तो फिर मैं इकामत कहूँ। तो उन्होंने इस बात का इकरार किया और कहा कि हाँ, मैं नमाज़ पढ़ा देता हूँ। अब जब नमाज शुरू हो गई तो इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की सफ़ों को चीरते हुए पहली सफ़ में आके खड़े हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी यकसुई से नमाज़ पढ़ाने में मशगूल थे। तो सहाबा इकराम ने अपने हाथों पे तालियां बजाईं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतवज्जे किया जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। लेकिन कम तालियां बजाने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवज्जे ना हुए और बाद में सहाबा इकराम ने ज़ोर ज़ोर से जब तालियां बजाईं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आ गए हैं। तो उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया और इशारा किया कि आप अपनी जगह पर खड़े रहें और नमाज को जारी रखें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एकदम पीछे हटे और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। लेकिन उसके बावजूद वो पीछे हट गए और पिछली सफ़ में आके खड़े हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात को मुकम्मल करवाया। ये अभी पहली रकत के अंदर ही थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि एक नमाज दो इमामों के ज़रिए से पढ़ी जा सकती है। कि एक इमाम जो है ना नमाज़ पढ़ा रहा था, उसको कोई मजबूरी लाहक हो गई, वो पीछे हट गया और पीछे से दूसरा इमाम आगे बढ़ा और उसने उसी जगह से बिना करके नमाज को वहीं से जो है ना आगे जारी रखा और नमाज को मुकम्मल करवाया। तो एक नमाज को दो इमामों ने मुकम्मल करवाया यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से आज की दुनिया में कोई वाक़या पेश आ जाए तो फिर उस मौके पे जो है ना एक इमाम अगर बीमार हो जाए या वज़ू उसका टूट जाए या कुछ और मसला लाहक हो जाए तो पीछे जो सफ़ में खड़े हुए लोग हैं उनमें से कोई आगे बढ़कर नमाज को मुकम्मल करवा सकता है। इस हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज जारी रखने का हुक्म दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हट गए और साथ फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पे तो कहा कि अबू कहाफ़ा की क्या मजाल कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज़ पढ़ाए। तो यहाँ से मुहद्दिसीन ने एक नुक्ता निकाला है, वो ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखा और उसको मुकद्दम रखा आपके हुक्म के ऊपर। इसकी मिसाल तारीख़ के अंदर हमें और जगहों पर भी मिलती है। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलह हुदैबिया के मौके पे जिस वक़्त कुफ़ार मक्का के साथ सुलह लिखी जा रही थी तो उन्होंने जब ये जुमले लिखे गए कि सुलह जो है ना कुफ़ार मक्का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो रहा है, तो कुफ़ार मक्का के सरदारों ने कहा कि हम तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं,
कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ये लिखें कि मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब के साथ ये मुआहिदा हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि देखें, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ और मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी हूँ, तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ काट के तो यहाँ पर मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब लिख दें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके नाम से रसूलुल्लाह को लफ्ज़ को जो है ना काट दूँ, तो मैं तो ये नहीं कर सकता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर ख़ुद अपने हाथ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब लिखा। और यहाँ पर भी जो है ना ये मिसाल मिलती है कि आपके हुक्म के ऊपर आपके अदब और आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखा गया। तो यहाँ पर भी ये बात साबित हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हुक्म जो मौके पे कोई काम करने का किसी सहाबी को दिया और उन्होंने आपके अदब और एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए यानी आपके यानी उस हुक्म को पीछे किया और आपके अदब और एहतराम को आगे किया, तो ये यानी किया जा सकता है। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी किया। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि इमाम वक्त बवक्त ज़रूरत मुसलमानों के दरमियान अगर किसी मस्जिद के महल्ले में, इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अहले इलाका के दरमियान सुलह करवाने के लिए या अहले महल्ला के दरमियान सुलह करवाने के लिए यानी इमामत सुगरा को अगर उसको छोड़ना पड़े या ये मनसब किसी को तफवीज़ आर्जी तौर पे करना पड़े तो वो कर सकता है। लेकिन उससे बड़ा जो फितना है माशरे के अंदर या महल्ले के अंदर या आबादी के अंदर या मस्जिद के करीब लोगों के अंदर, तो वो उसको मिटाने के लिए अगर आगे बढ़कर जाता है और लोगों में सुलह सफाई करवाता है, तो ये उसकी यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिहाज से ये एक बहुत अहम काम है। इसमें आज के इस दौर के अंदर भी इन फितनों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग या आइम्मा मसाजिद का ये मुकाम और मर्तबा बन जाता है कि लोग उनको अपने घरेलू मामलात के अंदर या इलाके की लड़ाइयों के अंदर या इलाके में लोगों की विरासत को तकसीम करने के लिए उनको बुलाते हैं। तो ऐसे आइम्मा मसाजिद को या खुतबा को जो है ना आगे बढ़कर ये काम करने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे इलाके के अंदर एक ख़तीब साहब थे, तो उनका ये मुकाम और मर्तबा था कि लोग उनको अपनी लड़ाई और झगड़े में जिरगे के तौर पे भी बुलाते थे और वो सुलह सफाई करवा देते थे। इसी तरीके से कई लोगों के ख़ानदानों के अंदर विरासत तकसीम नहीं होती थी, तो जब वो विरासत तकसीम करवाना चाहते थे तो वो उस ख़तीब साहब के मातहत एक कमेटी बना के जो है ना लोगों की वो विरासत भी तकसीम करके जिसका जितना हिस्सा बनता था और जो जो इलाके उनको अलाट करने होते थे वो जो है ना वो खसरे नंबर जो है ना उनको अलाट कर देते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। इसको आज के इस दौर के अंदर भी हमें आइम्मा मसाजिद को ये फ़रीज़ा सरअंजाम देना चाहिए, लेकिन ये वही आइम्मा मसाजिद सरअंजाम दे सकते हैं कि जो ख़ुद अपनी लाइफ के अंदर जो है ना न्यूट्रल लेते हों या जो ख़ुद जो है ना दूसरों का दर्द जो है ना अपने दिल के अंदर महसूस करते हों और इलाके के लोगों की जो है ना खिदमत के लिए वो अपने घरों से और अपनी मसाजिद से बाहर निकलते हों। इस हदीस के ज़रिए से हमें ये तालीम भी मिलती है कि अगर नमाज में कोई मामला पेश आ जाए, इमाम से कोई गलती हो जाती है या मुक्तदियों को इमाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, तो यहाँ पर तो सहाबा इकराम ने पीछे से पहले हल्की तालियाँ बजाईं, लेकिन उसके बाद फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हुए तो उन्होंने फिर ज़ोर ज़ोर से तालियाँ बजाईं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालियाँ बजाने के बजाय उम्मत को ये तालीम दी कि आपने पीछे से सुबहान अल्लाह कहना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इमाम तरावी पढ़ा रहा है या नमाज़ पढ़ा रहा है, वो गलत हो जाता है तो उसको तो उस मुकाम से जो है ना पीछे लौटा दिया जाए और वो आयत दोहरा दी जाए, या फिर इसी तरीके से किसी और वजह से जो है ना इमाम को मुतवज्जे करना है तो फिर वहाँ पर तस्बीह की जाए और वहाँ पर सुबहान अल्लाह कहा जाए। मर्द मुक्तदियों के लिए कहा गया है कि वो सुबहान अल्लाह कहेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में फरमाया कि तालियाँ तो सिर्फ़ औरतों के लिए हैं, यानी अगर औरतों की किसी जगह पर जमात हो रही है तो एक इससे तो ये बात भी साबित होती है कि औरतों को भी जो है ना अपनी नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, चाहे वो घरों के अंदर करें या मसाजिद के अंदर करें या किसी जो है ना अपनी अलग से जो है ना कोई उनकी मस्जिद हो या तरबियतगाह हो रही हो तो वहाँ पर अगर वो जमात करवा रही हो तो इसकी तरगीब भी इसके अंदर से मिलती है। लेकिन उनके बारे में कहा कि वो तालियाँ जो है ना हल्की सी ताली बजा के अपनी जो है ना इमाम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये बात साबित होती है
कि औरतों के जहाँ जिस्मानी पर्दे की बात है वहाँ आवाज़ के पर्दे की कितनी बड़ी अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज उनको तस्बीह बयान करने से भी ज़ोर से जो है ना मना किया कि उनकी आवाज़ जो है किसी और मर्द के जो है ना कान में चली जाएगी। तो यहाँ पर कहा कि औरतों को जो है ना हल्की सी ताली बजा के अपनी इमाम को जो है ना अपनी तरफ मुतवज्जे करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि औरतों का पर्दा, औरतों के जिस्म का पर्दा ज़ाहिर है उसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। एक तो यह है कि घर की चारदीवारी है वो पर्दा करवाती है, अगर उसको घर से बाहर निकलना है तो फिर जो है ना बुर्का पहन के बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पर ये फरमाया कि अगर उस जमात के अंदर अगर औरत इमाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है तो वो फिर हल्की सी ताली बजाएंगी, आवाज़ जो है ना उसमें तस्बीह नहीं करेंगी। इस हदीस के ज़रिए से जो असल रूहानियत का पहलू है वो यह है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा इकराम कितनी गहराई के साथ नमाज़ पढ़ते थे और कितना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ के नमाज़ पढ़ते थे, और यानी कितना उसके अंदर खुशू और खुजू होता था कि सहाबा इकराम पीछे से तालियां बजा रहे हैं लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो आला दर्जे की, एहसान के दर्जे की नमाज़ पढ़ते थे। तो एहसान के दर्जे ही की नमाज होती है कि जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और वो कामिल जो है ना यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ इंसान को मुतवज्जे करती है। फिर इंसान के लिए माशरे में नेकियां करना आसान हो जाता है और बुराइयों से वो रुक जाता है। इसलिए इस हदीस से जो हमें ख़ास तौर पर जो तालीम मिलती है वो ये है कि अपनी नमाज़ों के अंदर हमें खुशू व खुजू पैदा करना चाहिए और खुशू व खुजू के साथ हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए ताकि ये नमाज हमारी आँखों की ठंडक बने, ताकि ये नमाज हमें बुराइयों से रोकने वाली हो। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस के अंदर जो तालीमात हमें मिलती हैं उनसे हम सीखें भी और अपनी रूहानियत को बढ़ाने की भी कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।